हेलो फ्रेंड्स, मैं सैराम सिमार मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अंग्रेजी का बेहद शानदार टॉपिक टेंसेस, और उसका पहला टेंस जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मित्रों, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल, इसकी हिंदी पहचान कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जब कोई कार्य डेली रूटीन का होता है या जिसकी हिंदी वाक्य की प्राय जो समाप्ति जो है ता से होती है, ता है, ती है, ते है। जैसे मैं घर जाता हूँ, पक्षी आसमान मुड़ते हैं, सूर्य पूर्व उगता है। इस तरह से क्रिया के अंत में जब ता है, ती है ऐसा आ रहा है तो प्राय जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कई बार नहीं भी आता है, लेकिन जो डेली रूटीन या लगभग जो नियमित क्रियाएं होती है उसमें इसका जिक्र किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए, इसकी पहचान हो गई है, ता है, ती है, ते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन वाला होता है। राम श्याम का पिता है, तो ये पिता है, ये अलग है ना। लेकिन जो है टेंस का प्रयोग भी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ है, लेकिन वो पिता ता अलग है। और जैसे मान लो खाना है तो खाता है, उड़ना तो उड़ता है। इस तरह से ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसकी अंग्रेजी पहचान क्या होगी देखना। अंग्रेजी पहचान कैसे पहचानेंगे अंग्रेजी में? वैसे तो सेंटेंस देख के ही टेंस पहचाना जा सकता है, लेकिन टाइम एडवर्ब से भी कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। जैसे डेली है, एवरीडे है ना। इस तरह से ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है, इस तरह से। तो ये इसकी पहचान है। एवरीडे है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, जो रूटीन में डेली नियमित रूटीन में जो काम होता है, आदतन जो कार्य होता है, ठीक है ना। शेल्डम है, नेवर है, इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अंग्रेजी पहचान में कुछ लिख देता हूं मैं आपके सामने। नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, डेली है, और एवरी, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इस तरह से। और फिर यहाँ पर जनरली है, ओकेजनली है ना, इस तरह से। ये इसकी अंग्रेजी पहचान है। जहाँ तक इसके नियमों की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जो नियम है वो ही सबसे ज़्यादा है। टेंसेज में अगर मुझसे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा नियम किसके हैं, तो इसी टेंस के हैं। शुरुआत भी इसी से होती है, और बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। शायद बहुत आसानी से आपको सारे टेंसेज के सारे इस टेंस के सारे रूल जो है वो याद हो जाने हैं। देखिए इससे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि वाक्य जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य होता है सकारात्मक, एक वाक्य होता है नकारात्मक, एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक, और एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो आप देखेंगे सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सकारात्मक वाक्य जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये सकारात्मक हो गया, क्योंकि ये इसमें साधारण सा भाव आ रहा है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो ये नकारात्मक हो गया। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये आपसे प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक हो गया। और क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो प्रश्न भी है, नहीं भी है, तो ये नकारात्मक। पहचानने के एक ही तरीका है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक है ही, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, नोट भी है, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक है। और अगर किसी में नहीं आया हुआ है तो फिर वो नकारात्मक है, और अगर ये तीनों ही नहीं है फिर वो सकारात्मक ही है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। चलो नियमों को बहुत साधारण तरीके से समझाते हैं। चारों प्रकार के वाक्य हैं, तो चारों प्रकार के सूत्र भी अपन लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले टेंस वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सूत्र कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि सकारात्मक सूत्र क्या रहेगा कि सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, ऐसे। नकारात्मक सूत्र क्या रहेगा, अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के बीच में नोट लगा देना है। प्रश्नवाचक होगा तो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा तो सहायक क्रिया पहले, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट और नोट दोनों सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में आ जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया हुआ है। अब मैं आपको नियमों से रूप कराता हूं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल्स कौन कौन से हैं देखिए एक बार। यहाँ सिंपल सी टेबल बनाते हैं अपन। सकारात्मक, फिर यहाँ पर नकारात्मक और प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक।
चार प्रकार के वाक्य होते हैं फ्रेंड, देखिए सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, 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 नकारात्मक, चारों प्रकार के। चलिए यहाँ पर करते हैं एक वचन और यहाँ पर ले लेते हैं अपन बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखना, इस तरह से बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा कि आपको इस टेंस के सारे नियम एक साथ छोटे से वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं और ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि शायद आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो रहने वाला है। प्रेजेंट डेफिनेट के सारे रूल आप यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगे और इस टेंस का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है। कहाँ होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। एक बार इस टेबल को आप ध्यान से जो है पढ़ लेना। देखिए फ्रेंड, इस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या क्या नियम लगेंगे बता देता हूं। ये कॉलम है अपना हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि सकारात्मक वाक्य एक वचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, बहुवचन कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। मुझे लगता है यहां तक तो समझ में आ गया। ये चारों प्रकार के वाक्य, एक चार प्रकार के सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो सकारात्मक ने यहां लिया है और बाकी तीनों इधर ले लिए। चलिए, अब इस टेंस में अगर सकारात्मक वाक्य हो, ध्यान से सुनना, यदि इस टेंस का यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सकारात्मक वाक्य हो तो शायी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से समझिए, ही प्लेज गेम्स, वे खेल खेलता है। देखो यहाँ पर प्ले के साथ एस लगा है, एक वचन के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें डूडल्स लगती है जैसे प्राय, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक वाक्य होने की वजह से नहीं लगा है। बहुवचन हो चाहे एक वचन करता हो, यहाँ पर दे होता ना तो यहाँ पर दे हो जाता, दे फिर प्ले के साथ ऐसे नहीं लगता, दे प्ले गेम्स, है ना। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि अगर वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में साई क्रिया यानी कि डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो सकारात्मक में तो नहीं किया जाता, लेकिन नकारात्मक में और प्रश्नवाचक नकारात्मक में किया जाता है। हाँ किया जाता है। क्या किया जाता है? एक वचन के साथ डज का प्रयोग होगा और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में। कब होगा? जब सकारात्मक वाक्य नहीं हो और नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। चलिए, डज कैसे? यहाँ पर एक वचन के साथ डज यानी कि कम के साथ ज्यादा, एक वचन जो है कम होते हैं तो इसके साथ चार अक्षर देखो DOES डज, और बहुवचन ये ज्यादा होते हैं तो इसके साथ कम का प्रयोग, कम के साथ ज्यादा, ज्यादा के साथ कम का प्रयोग। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक वचन के साथ डू या डज कैसे याद रखने का जो तरीका है, एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, कम के साथ ज्यादा, ज्यादा के साथ कम। चलो अब बात करते हैं, सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया लगेगी कब? जब वाक्य नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, सकारात्मक में नहीं लगेगा। चलो अब बात करते हैं मुख्य क्रिया की। तो फ्रेंड्स मुख्य क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो वी फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगता है। वी फर्स्ट यानी क्रिया का प्रथम रूप के साथ ऐसे ईएस लगता है। और कर्ता जब बहुवचन होता है तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगता है। मैंने पहले कहा था कम के साथ ज्यादा, यानी कि एक वचन है तो इसके साथ ज्यादा लगेगा, यानी कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, और बहुवचन है तो कुछ भी नहीं लगेगा। चलो अब बात करते हैं, अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर एक बार डूडल्स लगा दिया तो फिर भी फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन। ठीक है, आई होप कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पर देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं, ही नॉट लाइक टी। अब इसको करेक्ट फॉर्म में वॉइस पढ़ना है। उसकी आदत है वो चाय पसंद नहीं करता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म में वॉइस के अंदर हम दो चीज भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चलिए ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, तो क्या सहायक क्रिया आएगी? करता क्या देख लेते पहले, एक वचन, ही एक वचन, तो एक वचन ही है। अब सहायक क्रिया आएगी क्या बताइए? हाँ आएगी। नकारात्मक वाक्य है, एक वचन करता है तो सहायक क्रिया आएगी। क्या आएगा? डज। और यहाँ बहुवचन होता तो हम क्या लगाते? डू लगाते। डज हो गया। डज के बाद नॉट अपनी जगह पे रहेगा तीसरे नंबर पे। अच्छा, डज के प्रयोग के पश्चात क्या ऐसे यस लगा दे? नहीं लगेगा, क्योंकि डू डज के प्रयोग के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। He does not like tea, वह चाय पसंद नहीं करता है। चलिए फ्रेंड बहुवचन का देखते हैं। अगर बहुवचन हो गया यहाँ पर, वह चाय पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, और डज की जगह हो जाएगा डू। They do not like tea, वह चाय पसंद नहीं करते। क्यों? देखना एक बात,
यहाँ पर जो है बहुवचन करता है हो गया, तो यहाँ पर नकारात्मक सूत्र है तो यहाँ पर डू लगेगा। दे डू नॉट लाइक टी, वे चाय पसंद नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर एस या एस कब लगता है। देखिए जब क्रिया का अंतिम अक्षर ओ एक्स एस 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 एच सी एच जेड हो तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं आपको एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, बहुत ध्यान से सुनना। क्रिया का अंतिम अक्षर, क्रिया कौन सी, गो है, जैसे कैच है इस तरह से, गो है, कैच है, प्ले है, इस तरह से, रन है, ये क्रिया। जब क्रिया का अंतिम अक्षर कौन सा, ये अंतिम अक्षर में से ओ एक्स एस 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 एच सी एच जेड यानी सिस्कार की ध्वनि, वो को छोड़ दिया जाते समय सिस्कार की ध्वनि निकल रही है, तो सिस्कार की ध्वनि का कोई शब्द हो और कर्ता एक वचन हो। पहली बात, दो बात ध्यान रखना है, एस या एस कब लगता है, जब क्रिया का अंतिम अक्षर इनमें से ओ एक्स एस 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 एच सी एच जेड इनमें से कोई हो, और दो चीज होनी चाहिए, एक तो ये होनी चाहिए कि वो कर्ता जो है एक वचन होना चाहिए, कर्ता एक वचन, और वाक्य सकारात्मक, ये दो शर्तें हैं। कर्ता एक वचन, वाक्य सकारात्मक हो तो उसके साथ ईएस लगेगा, वरना लगेगा एस। देखिए जैसे यहां पर इसको एग्जांपल से समझिए, ही गोज टू टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाता है, ठीक है। अब रोज मंदिर जाता है तो यहाँ ईएस क्यों लगा है, क्योंकि देखो दो चीज, एक तो ये सकारात्मक वाक्य है, दूसरा कर्ता क्या हो गया, एक वचन, ये यहाँ पर देखो। और अगर यहाँ पर बहुवचन होता कर्ता, अगर बहुवचन होता तो हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ही के स्थान पर अगर दे कर देना दे, तो आप देखो यहाँ पर ईएस नहीं लगेगा, दे गो सीधा गो आएगा, ठीक है ना। अब ईएस इसलिए लगा कि इसका अंतिम अक्षर ओ है, अगर इसी के स्थान पर वह खेल खेलता है तो ही प्लेज गेम्स। अब यहाँ एस लगा है खाली, एस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ अंतिम अक्षर वाई है, वाई के बाद एस लगेगा। अच्छा, अगर वाई के पहले यहाँ पर स्वर नहीं होता और व्यंजन होता ना, तो इसका आईएस कर देते, जैसे मान लो रवि कोशिश करता है, रवि ट्राइज, वाई को हटा आईएस कब करना है, जब वाई से पहले वोवल नहीं हो तब करना है, कॉन्सोनेंट हो तो। चलो और समझा देता हूं आगे मैं आपको वापस थोड़ा। अब कुछ सेंटेंसेस देखिए, कुछ सेंटेंसेस आप क्लियर हो जाएगा। कोको डज नॉट मेक नेस्ट, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कोयल एक वचन है और डज लगा है क्योंकि ये वाक्य नकारात्मक है, और डज क्योंकि कोयल एक वचन है। कोको डज नॉट मेक नेस्ट, समझ आया। अच्छा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान उड़ते हैं, इसके साथ फ्लाई के साथ कुछ भी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा देखना, एक तो ये वाक्य सकारात्मक हो गया और ऊपर से कर्ता बहुवचन पक्षी, तो वाक्य सकारात्मक कर्ता बहुवचन तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, हॉर्स रन्स फास्ट। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, एस लगा है रन के पीछे, अब क्यों लगा देखना लॉजिक, घोड़ा एक वचन हो गया और वाक्य सकारात्मक है तो एस लगेगा, ईएस लगेगा। ईएस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसका अंतिम अक्षर एन है क्रिया का, इसलिए इसके साथ एस लगाया है। आई होप कि ऐसे ईएस का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं और पढ़ाता है, ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेस अस इंग्लिश। तो देखो टीच किस अंत में ch है तो es लगा है क्योंकि ही एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है ना। अब इनको नेगेटिव में बदल के देखते हैं, पक्षी जो है यहां पर देखिए, इनको नेगेटिव में लेके देखते हैं। They do not go to temple, वह मंदिर नहीं जाते हैं, तो दे डू आया, क्यों आया है, क्योंकि बहुवचन करता है तो बहुवचन के लिए प्रत्यय के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और नॉट है इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चलो
अब इसकी प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक का प्रश्न सूत्र क्या होता है? देखो सकारात्मक का सूत्र होता है सब्जेक्ट सहायक क्रिया मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट, और नकारात्मक का सूत्र होता है सब्जेक्ट सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि सब सहायक क्रिया पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। जैसे मान लो जैसे सेंटेंस है, क्या तुम चाय पसंद करते हो, तो क्या तुम प्रश्नवाचक है तो डू पहले आएगा, डू यू लाइक टी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। डू पहले क्यों आया है? क्योंकि यू को बहुवचन के हिसाब से मान करके डू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आई के साथ भी डू होता है फ्रेंड्स, और यू के साथ भी डू का प्रयोग होता है। तो डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो, इस तरह से। तो आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सारे रूल ऐसे एस कब लगेगा? जब कर्ता एक वचन हो, वाक्य सकारात्मक हो। खाली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी? सहायक क्रिया भी नहीं, जब कर्ता बहुवचन हो। डू डज का प्रयोग कब करना है? जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना अगर एक बार डू डज का प्रयोग कर दिया, एक बार डू डज का प्रयोग कर दिया अगर आपने, उसके बाद एस या एस का प्रयोग नहीं करोगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग है इसके प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के। सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जो सबको पता रहता है। जैसे देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ऐसा लग रहा है क्योंकि सूर्य जो है वो एक वचन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हैं। कब टिमाते हैं? टिमटिमाते हैं रात में। तो यहाँ ट्विंकल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ऐसे ही इसमें लगेगा क्योंकि तारे क्या है? बहुवचन है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो रिवॉल्व ऐसा लगा है क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक वचन है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे हैबिचुअल सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ और भी देखिए, जैसे डायरेक्शंस आर फोर, दिशाएं चार होती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मान लीजिए गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है। जो चीज दिल्ली जहां से रेगुलर होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा जैसे देखिए साइंटिफिक रूल जो होता है, वैज्ञानिक सत्य जो होता है, वैज्ञानिक नियम जो होता है। जैसे देखिए साइंटिफिक रूल क्या है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री उबलता है। तो वाटर एक वचन है, ऐसा लग गया बॉइल्स, है ना। और पानी 0 डिग्री पे जमता है, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर जो है तेल तैरता है, फ्लोट्स। तो वो भी साइंटिफिक रूल्स के अंदर जो है, वैज्ञानिक नियम के अंदर वो आता है। तीसरा अपन देखते हैं मैथमेटिकल फैक्ट, जो गणितीय जो तथ्य, गणितीय नियम जो होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, उसके साथ भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मान लो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, इकाई का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो मैथमेटिकल फैक्ट जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उसके साथ भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत उपयोगी टेंस है। जिसके बाद हम कुछ और जो है प्रयोग इसके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत, तो मैथमेटिकल फैक्ट के बाद हम बात करते हैं जो है हैबिचुअल एक्शन जो होता है, किसी का कोई आदतन कार्य होता है, डेली जो आदतन कार्य जो होता है। जैसे मान लीजिए माय मदर रीड्स न्यूज़पेपर इन द इवनिंग, मेरी मम्मी शाम को अखबार पढ़ती है। तो रीड्स का ऐसा लगा है क्योंकि मदर एक वचन है, और इसका अंतिम अक्षर जो है वाक्य सकारात्मक है, कर्ता एक वचन है, और अंतिम अक्षर एस है, सॉरी डी है, इसलिए एस लगा है। नहीं तो यहाँ पर ओ एक्स एस या एस एच वगैरह कुछ होता तो अपन ई एस लगाते हैं। इस तरह से आदतन कार्य है। जैसे मान लीजिए द हॉकर, जो फेरी वाला है, कम्स आता है, एस लगा है। जो मैं स्ट्रीट मेरी गली में डेली रोज आता है।
वैसे ये डेली रूटीन हो गया, यहाँ पर अपन चेंज कर देंगे, यहाँ पर डेली रूटीन जो नियमित क्रिया होती है, डेली रूटीन। द हॉकर्स कम्स टू माय स्ट्रीट डेली, शी गोज टू आगरा एवरी संडे। देखिए अगर रूटीन में कोई क्रिया होती है ना, डेली नहीं जरूरी है, अगर रूटीन में भी होती है तो उसके साथ भी जो है ईएस या ईएस को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मानते हैं। सी गोज टू आगरा आगरा जाती है एवरी संडे, हर रविवार को आगरा जाती है, इसकी डेली रूटीन हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं फिक्स फ्यूचर प्लान। फिक्स फ्यूचर प्लान क्या होता है? भविष्य की कोई ऐसी योजना होती है, फिक्स होती है, उसके साथ जो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द पीएम विजिट्स टू आगरा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री आगरा जाएंगे, तो ये विजिट्स एस लगा इसके पीछे, ठीक है। फिक्स फ्यूचर प्लान, जैसे मान लीजिए कुछ भी जैसे फ्यूचर में जो अगर आप कुछ होता है, जैसे फिक्स फ्यूचर प्लान की बात अपन बात करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर या न्यूज़ हेडलाइंस, चाहे अगर न्यूज़पेपर में है या टीवी में है, कहीं भी है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए ट्रम्प अराइव्स एट न्यू दिल्ली, अराइव ARIVES एस लगा है, ट्रम्प एक वचन है। अब देखिए दिखने में ये सेंटेंस ट्रम्प जो है नई दिल्ली पहुंचे, पास्ट टेंस लग रहा है, लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसलिए इसके साथ एस लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके इसको। जैसे मान लो इंडिया विंस वर्ल्ड कप, विंस द वर्ल्ड कप 2011, इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। तो यहाँ पर ये जब हेडलाइन बनती है ना तो यह विंस है ना, जीता, लेकिन विंस इस तरह से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रखा जाता है इसको। न्यूज़पेपर हेडलाइंस सारे इसी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर इसका प्रयोग होता है, अधिकतर ऐसे एस लगाया जाता है। फिक्स फ्यूचर प्लान न्यूज़पेपर हेडलाइंस होगी। और अब अपन बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन हो गया है कुछ, जैसे यहाँ पर एक जो इडियम्स और फ्रेजेस जो होती है, प्रोवर्ब्स जो होती है, कहावतें जो होती है वो इस टेंस के अंदर रखी जाती है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये इज लगा है, बी का रूप है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ठीक है ना। जैसे मैं मान लीजिए all that glitters is not gold, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए the barking dogs seldom bites, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। तो इसी तरह से जो कहावतें हैं वो इसी टेंस के अंदर रखी जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। मैं इसको ब्रीफली थोड़ा वापस आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना इसका सारांश क्या है। कुछ चीजें सतही तौर पे इस टेंस के चारों प्रकार के वाक्य जो है उसके अंदर सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया, यानी कि इस टेंस में सहायक क्रिया लगती क्या है, डू डज लगती है ना, पहले आपको बताया था। एक वचन के साथ डज का प्रयोग, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग, और डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वी फर्स्ट एस या ईएस का प्रयोग, ठीक है ना, और जो है खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तीनों के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझ लेना। इस टेंस के सकारात्मक वाक्य में जो है डू डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये। तब क्या किया जाएगा कि एक वचन के साथ वर्ब की एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगेगा इस टेंस के सकारात्मक वाक्य में। इस टेंस के जो है सकारात्मक वाक्य में अगर कर्ता बहुवचन है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक है तब डू डज का प्रयोग किया जाएगा। एक बार आपने डू डज का प्रयोग कर लिया तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद एस या ईएस नहीं लगाना है, चाहे कर्ता एक वचन भी क्यों ना हो। इनके प्रयोग कहाँ है मैंने आपको बताया है कुछ, अब इनको अच्छी तरह से देख लेना। आई होप कि आपको ये पूरा टेंस समझ में आ गया है। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि टेंस की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ मैं। पूरी ग्रामर जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश विद एसआर सिमर यूट्यूब चैनल के अंदर करवाने वाला हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।